यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। गाइस, ये जीवन का सत्य है। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहले दे रखा है वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम इसे कहते हैं कि दैट इज से वायर, ये कोई वायर है और इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेंथ मान लीजिए कि ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अगर नाम दे देते हैं, से A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, तो D हो गया, सॉरी। तो दीज आर द 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो सबसे पहले प्लानिंग बहुत जरूरी है नीट और क्लीन करने के लिए क्वेश्चन। तो पहले प्लानिंग करेंगे कि क्या पहले हम लोग फाइंड आउट करें। तो हमारे पास 3 इक्वल पार्ट है, क्या क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा क्या क्या निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है इफ दीज 3 पार्ट्स आर जॉइंट पैरेलल, इन तीनों पार्ट को पैरेलल ज्वाइन करना है। देन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बनेगा उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। 2 मार्क्स क्वेश्चन। कैसे अटैक किया जाए, प्लानिंग कैसे किया जाए। तो देखिए मोटा मोटा क्या कहा गया है। तो ये 3 पार्ट हो गया, मान लीजिए एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया। तो तीनों को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में। तो ये P और Q के बीच में तीनों वायर आ गए। इसका सपोज रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। और टोटल लेंथ अगर L है तो हर पार्ट का लेंथ L/3 है, इसका भी L/3 है और इसका भी L/3 है। तो ये तो गिवन है। तो सबसे पहला काम, प्लानिंग का पहला हिस्सा क्या है? सबसे पहले हम लोग R1 निकालेंगे, एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, प्लानिंग का पहला हिस्सा। जब वो निकालेंगे तब हम लोग मूव करेंगे इसका R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, कि इसका R इक्विवेलेंट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कितना आएगा। तो क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, छोटा क्वेश्चन है, 2 हिस्से हैं। सबसे पहले एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है, देन जब वो आ जाएगा तब आपको बताना है कि अगर उनको पैरेलल कनेक्ट कर दिया जाए तो कैसे। अब चलते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन पार्ट पे। तो पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, सबने पढ़ रखा होगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो नहीं बदल रहा है क्योंकि मटेरियल तो वही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदल रहा है क्योंकि वायर वही है ना। तो वायर वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदला है इस सिचुएशन में। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा, यहां लेंथ अल्टर करी जा रही है। एंड ये तो करा ही गया है, और साथ में रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया है, लेंथ क्या कर दिया गया है, लेंथ जो L प्राइम है, अगर इसे हम L प्राइम कह दें, इस लेंथ को से L प्राइम है, तो L प्राइम या L डैश ये L/3 कर दिया गया है, ठीक है। अब ये दोनों बातें, चूंकि लेंथ 1/3 कर दिया गया है, इसका तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अगर R1 की बात करें तो R1 जो होगा रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा R का। एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं हम लोग R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। लेकिन R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप तब चलोगे जब आपको ये R1 पता हो, दूसरा R2 है, तीसरा R3 है। तो R1, R2, R3 तीनों इक्वल होंगे। क्यों? सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो तीनों के L/3 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 लेंथ आइडेंटिकल है, सेम मटेरियल है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उनके रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, और तीनों ही R1 के इक्वल होंगे। R1 हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना है, 1/3R है। तो क्वेश्चन का एक हिस्सा सॉल्व हो गया। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अंडर हेडिंग बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां हेडिंग डाल देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कई बार यहां पे बच्चों को फॉर्मूला सही से नहीं याद होता है,
ठीक है, फॉर्मूला पैरेलल की जगह सीरीज का लिख देंगे, सीरीज की जगह पैरेलल का लिख देंगे, इसलिए बोर्ड ध्यान देता है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट को आरपी कह दे रहे हैं, दैट इज आरपी डिनोट्स द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/R3 हो जाएगा। अब वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1/RP बिकम 1/R1, R1 की जगह पे R/3, यहां भी R/3 हो जाएगा और R3 भी R/3 हो गया। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 3/R देन प्लस 3/R प्लस 3/R, डिनोमिनेटर तो सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, इट बिकम 9/R। लेकिन ये 1/RP आया है, कई लोग यही आंसर छोड़ देते हैं, इतना खुश हो जाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा RP इक्वल्स टू R/9, दैट इज द फाइनल आंसर। अब चलते हैं मार्किंग स्कीम पे कि बोर्ड कैसे मार्क्स देता है या टीचर्स को कैसे कहता है कि आप बच्चों को ऐसे ऐसे मार्क्स दीजिए, वो आपका जानना हक है, तभी तो आप सही से लिख पाएंगे। कि क्या नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड देता है ये स्टेप निकालने का, इस स्टेप के लिए मार्क्स देता है हाफ मार्क्स फॉर एक पार्ट का रेजिस्टेंस निकालने के लिए। नेक्स्ट ये बताने के लिए कि तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा, उसके लिए हाफ मार्क्स। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कैसे कहा जाए, इन R2 R3 कैसे निकाला जाए। तो ये तीनों रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, ये लिखने के हाफ मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट आपका ये फॉर्मूला, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, वहां पे मार्क्स बोर्ड मार्क्स देता है। तो हाफ मार्क्स ये फॉर्मूला लिखने के और हाफ मार्क्स आपके फाइनल आंसर के। तो ये 2 मार्क्स का स्प्लिट है। आपके हिस्से का क्या क्या आया और क्या गया आप ध्यान दीजिएगा।